मुद्दा देके, श्रद्धा तक का मुद्दा देके बार बार साहिल, शाहरुख, आफ्ताब जैसे नाम आते हैं, तो क्या हम नहीं समझे कि एक जिहादी सोच है? हम सबको इस सोच से बचना होगा और ये जो भी हत्यारे स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करे उन्हें फांसी की सजा दिलानी होगी। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई नहीं लड़की मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो और नारी का सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब सलोनी जी, इसके उपरांत मैं आशीष जी से निवेदन करती हूँ कि आए और 2 शब्द। वंदे मातरम साथियों, जुल्म ज्यादती के साए में लब बोलेगा कौन? अगर हम भी चुप हो गए तो बोलेगा कौन? हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है कि हमें बार बार आकर ऐसे मुद्दों पर बोलना पड़ा। कल हमारी बहन अंकिता थी, उसके पहले कोई निकिता थी, उसके पहले कोई श्रद्धा थी, आज साक्षी है। नाम बदल जाते हैं, क्षेत्र हो सकता है कभी कभार बदल जाए, लेकिन उनके साथ हुई बर्बरता नहीं बदलती, उनके साथ हुआ अन्याय नहीं बदलता। जिस जघन्य रूप में कभी टुकड़ों में काट कर फ्रिज में भर दिया जाता है, कभी किसी और तरीके से, कभी बीच सड़क पर 40 बार चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, और जब उस बर्बर आदमी को, जब उस बर्बर प्रांतिक उन्माद से भरे लड़के को तब भी चैन नहीं मिला, उसके बाद 40 बार चाकू गोद कर हत्या करने के बाद उसने पत्थर से उठाकर उसको बार बार फिर भी मारा। साथियों, हमें सोचना पड़ेगा, एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में आज हम कहां जा रहे हैं। अगर हमारी बहन बेटियां इस देश की राजधानी में चलती सड़क पर किसी प्रांतिक उन्मादी द्वारा इस प्रकार मौत के घाट उतार दी जाएंगी, क्या हम सभी देखते रहेंगे? क्या हम सभी इसी प्रकार से मुंह फेर कर चले जाएंगे? एक समाज के रूप में आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। साथियों, लगातार समूचे देश में ऐसे मामले आते रहे हैं। लगातार विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए संघर्ष किया है। आज हम आर्ट्स फैकल्टी परिषद इकट्ठा हुए हैं कि हम पूरे देश को बता सके और साथ ही साथ पूरे देश में समाज को आगाह कर सके कि आप अपनी आंख खुली रखिए, आप अपने कान खुले रखिए, आप अपने आसपास के लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी लीजिए कि कल को फिर कोई साहिल किसी 16 साल की साक्षी को महज इस बात के लिए कि वो उससे बात नहीं कर रही थी, इतनी निर्ममता से न मारने पाए। और साथियों, मैं इस देश की न्याय व्यवस्था से अपील करता हूं, ये मामला वर्षों तक अदालत में मत खींचिएगा। वर्षों तक साक्षी के माताजी को, पिताजी को, उसके परिवार वालों को कोर्ट में जाने पर मजबूर मत करिएगा। जो हुआ कैमरे पर है, आपके पास 20 चश्मदीद गवाह है, वो लड़का पकड़ा जा चुका है। जल्द से जल्द मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाइए और उसे फांसी की सजा दीजिए। और जब तक उसे फांसी की सजा आप नहीं देते, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, इस देश के युवा लगातार साक्षी के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। साथियों, मैं यहाँ इस कैंडल मार्च के माध्यम से भी बहन साक्षी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। शायद समाज और जागरूक होता, शायद किसी ने और भी ध्यान दिया होता तो आज आप हमारे बीच नहीं होती। लेकिन आपको हमने बहन कहा है तो एक भाई के नाते आपसे ये वादा है कि जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, आपके ये विद्यार्थी परिषद के भाई और बहन चैन से नहीं बैठने देंगे, ना ही उस हत्यारे को चैन से बैठने देंगे।